हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। देखिए, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैंने अपने पूरे टीचिंग पीरियड में यह पाया कि क्लास 10 के बच्चे खासकर ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डरते हैं और इसीलिए मैंने अपना पहला वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पर ही बनाने का निश्चय किया। ट्रिग्नोमेट्री से डरते क्यों हैं? अगर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्लास 10 से ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है। उसका कोई पहले से हमारे पास कंसेप्ट होता नहीं है, इसीलिए नई चीज़ से पहले से भी डर होता है, शायद वही डर है। और दूसरा बात यह है कि लोग पहले से डरा देते हैं बहुत सारा फार्मूला याद करना है भाई, और अंदर से डर पैदा हो जाता है क्योंकि याद करने से ज़्यादातर डर लगता है। तो इसलिए मैं एक बात सोचा कि क्या करूं, कैसे बच्चों के पास आऊं। अपने जो मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं उनसे बात किया। उन्होंने कहा सर आप ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे, और इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का जो मेरा वीडियोस आएगा क्लास 10 के लिए, उसके सीक्वेंसेस कुछ इस प्रकार से होंगे। पहला होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। दूसरा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अर्थात ट्रिग्नोमेट्री अनुपात। तीसरा होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे क्वेश्चंस। फोर्थ होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स यहाँ पे हम लोग को क्लास 10 में 5 एंगल्स पढ़ने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसका टेबल कैसे बनाएंगे और शॉर्टकट मेथड क्या होगा उस टेबल को याद करने का, ये हमारा चौथा वीडियो होगा। पांचवा वीडियो उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स के जो क्वेश्चंस होंगे उस पर होगा। छठा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसा आप जानते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन ईच ऑफ द एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अदर। जैसे 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गई 30 डिग्री, कैसे गेन किया 90 माइनस 60। तो यहाँ भी हम लोग उसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे उस पर बात करेंगे हमारे 6th वीडियोज में। 7th वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। 8th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड द मेथड टू रिमेंबर देम। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ही हम लोग थोड़ा सा डरते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग जब यहाँ पहुँचेंगे तो हम सारी बात बताएंगे आपको। 9th जो वीडियो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन पे होगा। आज हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला सीक्वेंस का पहला वीडियो जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, परिचय। ट्रिग्नोमेट्री है क्या और क्यों पढ़ेंगे, क्या जरूरत है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ खास बात। तो हम लोग इस पे आज बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड ट्राई गॉन एंड मेट्री, मेट्रन से बना है। कहने का अर्थ है कि वर्ड ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड्स
ट्राइगॉन एंड मेट्रन से बना है। ट्राई का अर्थ है 3, ट्राई का मीनिंग 3 है। गॉन का मीनिंग साइड्स, भुजा है। एंड मेट्रॉन का मीनिंग मेजर, माप है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र के माप के बारे में पढ़ेंगे। और 3 भुजाओं से घिरा क्षेत्र कौन सा होता है, आपको सबको पता है। 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं या हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल, त्रिभुज। किसी भी ट्रायंगल में क्या क्या होता है, तो अगर हम लोग एक ट्रायंगल देखें तो ट्रायंगल्स में हमारे पास 3 साइड्स होंगे और 3 एंगल्स होंगे। साइड्स क्या है, साइड्स AB, BC एंड AC है। एंगल्स क्या है, एंगल्स हैं एंगल BAC, एंगल ABC एंड एंगल ACB। इसी को हम लोग कह सकते हैं एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो इस तरीके से अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का अगर अर्थ देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, अगर इसको देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the sides and relationship between the sides and the angles of the triangle. So now we are very clear that trigonometry deals with the triangle. But what kind of triangle? किस तरीके का triangle? जैसा कि आपको पता है, on the basis of the angles, on the basis of the angles there are 3 types of triangle. On the basis of angles there are 3 types of triangles. First is acute angled triangle. Second is right angled triangle. And third is obtuse angled triangle. In the trigonometry में हम लोग क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल whose one of angle is 90 degree, and the figure of this triangle is like this. यहां पे एंगल B is the right angle. Now the next question is, अब दूसरा प्रश्न है कि पढ़ेंगे क्यों? ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या।
ट्रिग्नोमेट्री क्या है, फिर से एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम लोग ये जानेंगे कि पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि किसी सब्जेक्ट के बारे में ये बहुत जानना जरूरी है कि क्यों पढ़ेंगे। अगर उसकी जरूरत ही नहीं आपको नजर आएगी तो आप कभी पढ़ना चाहेंगे नहीं। तो क्यों पढ़ेंगे, इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है, उस पेड़ की ऊंचाई आपको पता करनी है, या फिर आपके बुक में भी दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में कि मान लो आप कुतुब मीनार देखने जाते हो और आपको कुतुब मीनार की ऊंचाई पता करना है। कैसे उसका हाइट को गेन करेंगे, क्या कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि भाई एक आदमी चढ़ जाएगा ऊपर कुतुब मीनार के टॉप पर और वहां से एक फीता लटकाएगा, दूसरा आदमी नीचे रहेगा और उसको पकड़ेगा। क्या पॉसिबल है? शायद नहीं। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है जिससे हम आसानी से उसकी हाइट को मेजर कर सकें? तो उसके हाइट को मेजर करने का एक सबसे आसान तरीका है कि हम कुतुब मीनार से दूरी पर खड़े हो जाएं, कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं और उस दूरी को हम आसानी से जमीन में नाप सकते हैं कुतुब मीनार के फुट से, और वहां से हम कितने एंगल बना रहे हैं कुतुब मीनार के टॉप को देखने के लिए। मतलब हम लोगों ने अपने आंख को ऊपर रेज किया तो कितने एंगल से रेज किया, अगर ये एंगल और ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हम लोग उसके हाइट को इजीली माप सकते। कोई जरूरत नहीं है एक लंबा सा फीता खरीदने का और उतना बड़ा कि हम लोग कर सके। दूसरा है, अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और वह बिल्डिंग किसी नदी के एक किनारे पे बना है, नदी के दूसरे किनारे पर एक मंदिर है, उस मंदिर के पास सीढ़ियों के पास एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, आप वहां से फ्लावर पॉट को देख रहे हो और अब आप चाहते हो कि इस नदी की चौड़ाई क्या है ये जानना है। कैसे करेंगे, क्या तरीका हो सकता है? फिर वही बात आती है, दो तरीका। एक तरीका एक तरफ फीता लेकर के भाई नदी के किनारे पे एक आदमी खड़ा रहे, दूसरा तैर करके या किसी तरीके से दूसरे किनारे पे पहुंचे और वो पूरा नदी को नापे। क्या पॉसिबल? बहुत टाइम लगेगा। कितना करेंगे? लेकिन इसका आसान सा तरीका क्या है? आसान सा तरीका ये है कि हम फ्लावर पॉट को देख रहे हैं, हम पहले सामने देखेंगे। जब हम सामने देखेंगे तो हमारा कुछ उससे, जब नीचे की तरफ फ्लावर पॉट की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ कुछ तो एंगल बनेगा। वो एंगल क्या है अगर ये पता हो जाए, और बिल्डिंग की हाइट तो मुझे ऐसे पता है भाई, क्योंकि मेरा अगर रूम देखे तो करीब 10 फीट का है, अगर ये उससे ज्यादा पे है तो 12 फीट 15 फीट, एक अप्रोक्सीमेट हम आसानी से उस नदी की चौड़ाई निकाल लेंगे और इसके लिए बहुत समय भी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर हम इन तरीकों को समझें तो ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं जहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ब्रिजेस बनते हैं, ओवर ब्रिजेस बनते हैं। कैसे? एकदम अचानक से हटा दें, कैसे उठा दें? कोई तो एलिवेशन का तरीका होगा, कितना डिग्री पे एलिवेट करें, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। साइंस क्लास 10 इज द बेस फॉर द क्लास 11, 12 एंड फॉर लाइफ एंड सो वाई। इसलिए ये आवश्यक है। पता नहीं आप क्या बनेंगे, कल आप इंजीनियर बन सकते हैं, कल आप डॉक्टर बन सकते हैं, कल आप कुछ भी बन सकते हैं। अगर वैसी जरूरत हो, मैथ्स की जरूरत होगी तो आप क्या करेंगे वैसे कंडीशन में? इसीलिए यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया जाता है ताकि आप उसको समझ सकें। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है क्या और क्यों पढ़ेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी अगर कोई डिफिकल्टीज आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, मैं आपके लिए उसके बहुत ही आसान आंसर्स आपको दूंगा। शायद मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप कमेंट में मुझे लिखकर भेजें। मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है और आपके ये कमेंट्स मुझे आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। धन्यवाद।